हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा। सो आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जॉइंट्स के ऊपर में। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्रॉस जॉइंट के बारे में पढ़ा था, इनर जॉइंट के बारे में पढ़ा था और हमने आउटर जॉइंट के बारे में पढ़ा था। तो उसके ऊपर आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने दो टेबल्स को ज्वाइन किया था, आज की क्लास में हम लोग मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके देखेंगे जिससे कि ये कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनर जॉइंट या इक्वी जॉइंट बोल सकते हो आप, जिससे तो हम लोग इनर जॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कैसे क्या होता है इनर जॉइन, क्यों करना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास दो टेबल हैं। मान लो एग्जाम्पल दो या दो से ज्यादा टेबल हैं, उनके बीच में कॉमन कॉलम है जिसके बेसिस पे हम लोग जॉइन कंडीशन लगाएंगे, राइट। और हमें जो जो से कॉलम सेलेक्ट करने हैं उनको उनका हम बता देंगे कि इस टेबल से ये कॉलम, इस टेबल से ये कॉलम, और हम डेटा उठा लेंगे, राइट। सो इनर जॉइन और इक्वी जॉइन में मैंने डिफरेंस बताया था कि इनर जॉइन में क्या होता है, आप लोग इनर जॉइन ऑन लगाते हो, बट इक्वी जॉइन के केस में आप लोग ऑन वन कुछ लगाना नहीं पड़ता, वेयर कंडीशन के साथ डेटा फैच कर लेते हो, इजी रहता है हमारे लिए इक्वी जॉइन। सो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे दोनों लगाना है, दोनों के एक एग्जांपल कर लेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा हमारे को। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग MySQL वर्कबेंच पे जाएंगे। ठीक है। अपना डेटा लोड करेंगे। एक एसक्यूएल स्क्रिप्ट थी, डेटाबेस स्क्रिप्ट थी, मैंने आपको दे रखी थी लास्ट क्लास में। मैं इस क्लास के एंड में भी डिस्क्रिप्शन में चिपका दूंगा, इसे ओपन करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा जिससे कि मेरे पास सारी टेबल और डेटा क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो अब हमारा आइडिया क्या रहेगा आज की क्लास में, हमारे पास पहले स्क्रिप्ट लोड हो गई, डेटा आ गया हमारे पास। ठीक है। हम शो टेबल्स कर लें कि हमारे पास कौन कौन सी टेबल्स आ रही है। ठीक है। किस हमें टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अगर दो टेबल को ज्वाइन करनी है हमारे को क्या क्या कॉलम्स है, क्या क्या ज्वाइन करना है, किस किस टेबल को ज्वाइन करना है। तो हमें कॉलम्स का आइडिया नहीं रहेगा तो हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोग एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन करते हैं। एम्प्लॉय डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिस्क्राइब, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि इस टेबल में क्या क्या कॉलम पड़े हुए हैं। ठीक है। DESC एम्प्लॉयज, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे ये होना चाहिए था। ठीक है। तो ये कॉलम्स है मेरे पास, क्या मैं इन कॉलम्स को कॉपी कर सकता हूँ? ठीक है। कॉपी रोज कर लेते हैं मैंने, तो मैं इस नोट पैड में पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा एम्प्लॉयज टेबल है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है। एम्प्लॉयज टेबल में मेरे पास क्या कॉलम है, ये कॉलम्स पड़े हुए, राइट। सिमिलरली हम डिपार्टमेंट टेबल को भी ज्वाइन करने वाले, तो हम डिस्क्राइब कर ले डिपार्टमेंट्स को। ठीक है। इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल में क्या क्या कॉलम्स है, हम इसकी भी रोज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। क्या क्या कॉलम्स पड़े हमारे पास। ठीक है। सो हमने दोनों टेबल को कंबाइन कर लिया। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है। तो इसमें मुझे दिखा डिपार्टमेंट आईडी कॉलम, और डिपार्टमेंट टेबल में दिख रहा है मुझे डिपार्टमेंट आईडी कॉलम। मतलब हमारे को हमारा काम बन गया, मतलब हम इन दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट आईडी, राइट। सो अब हम लोग ये करेंगे कि कैसे ज्वाइन, किस कॉलम के बेस पे करना है हमें ये पता लग गया। ठीक है। अब हम लोग जाते हैं अपने SQL वर्कबेंच एडिटर पे। ठीक है। या इसकी क्वेरी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। जिससे कि हम लोग सीधे वहां पे चिपकाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और हमारे को आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, सिलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से चाहिए मेरे को। ठीक है। एम्प्लॉयज को मैं छोटा नाम दे रहा हूँ, क्या हूँ, ई दे रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। एम्प्लॉयज को मैं छोटा नाम क्या दे रहा हूँ, एलियास क्या दे रहा हूँ, ई दे रहा हूँ। ठीक है। इनर जॉइन किस किस टेबल के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में, डी, डिपार्टमेंट्स को मैंने दिया डी कॉलम, मतलब डी एलियस दिया। ठीक है। अब कंडीशन क्या है हमारी, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। मैंने क्या बता दिया भाई, आप इन दो टेबल को ज्वाइन करो, एम्प्लॉय को जिसको हमने नाम दिया एलियास ई और डिपार्टमेंट को दिया डी। ई का जो डिपार्टमेंट आईडी है, अगर वो डी के डिपार्टमेंट आईडी के इक्वल है तो आप मुझे सारा डेटा दिखा दो। ठीक है। अब मुझे सारे कॉलम्स देखने नहीं है, मुझे कुछ लिमिटेड कॉलम्स ही देखने। ठीक है। मान लो एग्जांपल ये मुझे ई टेबल से फर्स्ट नेम चाहिए। ठीक है। एम्प्लॉय टेबल से क्या चाहिए मुझे, ई डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है। इसे कोट्स में मत रखना, ई मतलब एम्प्लॉय टेबल। ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, उसका सैलरी चाहिए। ठीक है। ई की सैलरी चाहिए मेरे को, तो मैं लिखूंगा क्या यहाँ पे, ई डॉट सैलरी। ठीक है। और ऐसे ही मेरे को डी टेबल से क्या चाहिए, डी से चाहिए डी डॉट
डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, कॉमा डी डॉट, एंटर मारता हूँ, डी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा और भी कॉलम चाहिए तो आप ले सकते हो, बस आपको ये देखना है कि किस टेबल में कौन सा कॉलम उठाना है, उस टेबल का एलियास यूज करके आप डेटा उठा सकते हो। तो मेरी क्या क्वेरी बनी, सेलेक्ट एम्प्लॉय फर्स्ट नेम सैलरी, ई डॉट सैलरी, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय को मैंने शॉर्ट नेम दिया ई, इनर जॉइन लगाओ भाई साहब, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल के साथ में जिसको हमने शॉर्ट नेम दिया डी, कब ऑन मतलब कब कंडीशन लगानी है, जब ई का डिपार्टमेंट आईडी डी के डिपार्टमेंट आईडी से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेरी को अपने एसक्यूएल एडिटर पे रन करके देखता हूँ, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं इसे पेस्ट मारूंगा यहाँ पे सिंपल सा, अब मैं रन करूंगा तो देखो फटाफट से हमारे पास आ गया, एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम और सैलरी और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इनर ज्वाइन, ठीक है। इसको हम इनर ज्वाइन को जो हमने अभी करा है, इस क्वेरी को जो लिखा है, इसको हम और इजी बना सकते हैं, अगर मान लो जिससे बोलते हैं हम लोग इक्वी ज्वाइन के थ्रू, हमारे को इतने तामझाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैसे करेंगे, इजी, अब आप इसमें से इनर ज्वाइन को हटा दो, बस इसकी जगह पे क्या लगाओगे, कॉमा, ठीक है, और ऑन को भी हटा दो, इसकी जगह पे क्या लगाओगे, वेयर, बस, ठीक है। आपके पास जितनी भी टेबल्स, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, जितनी टेबल्स आती आ रही है कॉमन लगा के ऐड करते जाओ, और वेयर कंडीशन में आप जो भी कॉमन कॉलम है उसकी कंडीशन लगा दो, ठीक है। ये भी चलाओगे तो आपका सेम ही रिजल्ट आएगा। हमने क्या करा, इनर जॉइन को हटा के कॉमन लगा दिया और ऑन को हटा के वेयर लगा दिया, तो इस जॉइन को बोलते हैं हम लोग इक्वी जॉइन, राइट। सो हम लोग इसको हटाते हैं ये वाली क्वेरी को, और अब हम जो लेटेस्ट वाली हमने बनाई है उसको पेस्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो भी हमारा सेम डेटा है, ठीक है। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या होता है, इनर जॉइन और इक्वी जॉइन में डिफरेंस क्या होता है, इनर जॉइन में हम लोग इनर जॉइन और ऑन लगाते हैं, वेयर क्लॉज नहीं लगाते हैं, ठीक है। बट इक्वी जॉइन में हम लोग क्या लगाते हैं, वेयर क्लॉज लगाते हैं, ठीक है। और हमारे को मान लो आउटर जॉइन के साथ इनर जॉइन को कंबाइन करना है, तो हम इनर जॉइन के थ्रू ही कंबाइन कर सकते हैं, इक्वी जॉइन के थ्रू कंबाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि ऑन और वेयर कब लगाना है आपको, ठीक है। ये क्लियर हो गया अब आपको। अभी तो हो गया भाई, हमारे दो टेबल पे तो लग गई, अब मुझे मान लो मल्टीपल टेबल के साथ जॉइन लगाना है तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। एक और टेबल पकड़ लेते हैं, शो टेबल्स करके हम देख लेते हैं कौन सी टेबल पे हम और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हम लोग इस टेबल को उठाते हैं, एम्प्लॉय डिटेल व्यू टेबल को, ठीक है। हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिस्क्राइब EMP अंडरस्कोर डिटेल्स अंडरस्कोर व्यू, ठीक है। इस टेबल पे देख लेते हैं क्या क्या कॉलम्स है, एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा होगा हमारे पास, तो मतलब कुछ ना कुछ कॉमन कॉलम आ जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर भी आ रहा है और एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी था, राइट। तो हम लोग इस टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, एम्प्लॉय टेबल जो हमने पहले क्वेरी लिखी है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम पहले इसके कॉलम्स को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्या क्या कॉलम्स है, ठीक है। हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स का ये लिखा हुआ है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स के बाद यहाँ पे एंटर मार के हमारी नई, इसमें बहुत सारे कॉलम्स है हमारे, क्या नाम है इस कॉलम इस टेबल का, एम्प्लॉय डिटेल व्यू, इसे कॉपी करके, ठीक है। अब देखो हम लोग बेस कंडीशन क्या लगाएंगे, एम्प्लॉय टेबल की अगर एम्प्लॉय आईडी मैच कर जाती है एम्प्लॉय एम्प्लॉय डिटेल व्यू के साथ में, तो हमारा ज्वाइन हो जाएंगे ये दो टेबल, ठीक है। और हमारे को इस टेबल से कौन कौन से कॉलम उठाने, मान लो एग्जांपल ये मैं इस टेबल से जॉब टाइटल उठाता हूँ उसका, ठीक है। अब इसको करते हैं प्रैक्टिकल में। तो जो मेरी क्वेरी थी ऑलरेडी लिखी हुई, मैंने क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है। सेलेक्ट ई फर्स्ट नेम, ई सैलरी, ई डी डिपार्टमेंट आईडी, डी डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज ई डिपार्टमेंट आईडी डी। अब थर्ड टेबल कौन सी हमारे पास, ये वाली टेबल है, और हम लोग इस टेबल को क्या नाम देते हैं, शॉर्ट नेम एलियस क्या देते हैं, EDV, ठीक है। EDV हमने इसे शॉर्ट नेम दिया, EDV, क्लियर है यहाँ तक। हमने जितनी भी टेबल 10 टेबल है, 10 टेबल को कॉमा से सेपरेट करके लगा दी हमने, ठीक है। अब हमें क्या कंडीशन लगानी है, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू EDV डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब हम तीन टेबल को कंबाइन करेंगे, 1 2 3, ठीक है। पहले को कंबाइन करा इस कंडीशन के साथ में क्योंकि ये कॉमन कॉलम से, दूसरे को इससे कंबाइन किया क्योंकि ये कॉलम कॉमन, ठीक है। अब हमें
इस टेबल से कौन सा कॉलम की वैल्यू उठानी है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे उठाई है तो इस टेबल से भी कुछ उठाते हैं। जैसे एग्जांपल है ई से हम लोग ईडीवी से कंट्री नेम उठाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमा लगा के ईडीवी डॉट कंट्री नेम, ये उठाते हैं हम लोग, ठीक है, ईडीवी डॉट कंट्री नेम, ठीक है। अब जो ज्वाइन लगा हमारा 3 टेबल पे लगा है, इस टेबल पे, इस टेबल पे और इस टेबल पे, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल से ये कॉलम्स आ रहे हैं हमारे, डिपार्टमेंट टेबल से ये कॉलम्स आ रहे हैं, और थर्ड जो टेबल है उससे ये कॉलम आ रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या लगाइए, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, मतलब एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर दिया और एम्प्लॉय को एम्प्लॉय डिटेल व्यू से इसके थ्रू कनेक्ट कर रखा है। अब इसे एग्जीक्यूट कर दे एक बार, सबको मैंने हटा देता हूँ पूरा। अब मैं इस क्वेरी को पेस्ट मारूंगा अपना, ठीक है, और एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, तो ये मुझे बोल रहा है कि कुछ एरर है आपका, कहाँ पर, ओके, यहाँ पे मैंने एंड नहीं लगाया क्योंकि मैंने मल्टीपल कंडीशंस को ज्वाइन करनी है तो एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एरर दिखा रहा है, वेयर लगा करके हमने ये लगा दिया, ठीक है, एंड लगा देते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट करें अब इसे, आ गया हमारा, ठीक है। तो हमने क्या करा, अभी 3 के टेबल को कंबाइन करना सीख लिया, ठीक है। 3 टेबल कंबाइन हो गई है हमारे पास। यहाँ पर भी हम क्वेरी को ठीक कर लेते हैं, कहाँ पर हमने एंड लगाया नहीं था, यहाँ पर एंड, क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा कंडीशन है, एक से ज्यादा, तो हमें एंड या और लगाना पड़ता है। एंड मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी और एंड ये कंडीशन ट्रू होगी तभी डेटा दिखेगा, अगर एक भी गलत होगी तो डेटा नहीं दिखेगा हमारे को, राइट। सो हमने 3 टेबल पे इक्वी जॉइन लगाया है। इक्वी जॉइन क्यों लगाया, क्योंकि मैंने वेयर क्लॉज यूज करा है और कॉमा के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। और इसी को बोलोगे इनर जॉइन से करना है तो इनर जॉइन से करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, कर लेते हैं इसे ज्वाइन। यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, इनर जॉइन, ठीक है। इसको अभी हटाना पड़ेगा यहाँ से। देखो इनर जॉइन लगाने में ना थोड़ा सा ये है कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, तो मैंने नीचे दिया, ठीक है। एम्प्लॉय को इनर जॉइन करो डिपार्टमेंट के साथ में ऑन, कब, जब ये वाला जो कॉलम है हमारा, इतना तो हमने लास्ट क्वेरी में देख लिया था, ठीक है। तीसरे टेबल को ज्वाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार और लिखना पड़ेगा इनर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन अब किस टेबल के साथ करना है आपको, इस टेबल के साथ में करना है, तो आपने लिखा है यहाँ पे इस टेबल को, ठीक है। फिर से एक बार लिखोगे ऑन, अब क्या कंडीशन है इस बार, इसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली इनर ज्वाइन जहां जहां कॉमा है वहां पे इनर ज्वाइन लगाना पड़ता है और ऑन के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इक्वी ज्वाइन बहुत इजी इंप्लीमेंट करना होता है। मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, रिजल्ट सेम ही आ रहा है हमारे को, ठीक है। इसने मुझे क्या दे रखा है, कुछ दिक्कत दे रखी है इसने हमारे को, यू हैव एन एरर इन, ओके देख लेते हैं कहाँ पर दिक्कत है हमारी, ऑन, अच्छा यहाँ पे कॉमा लगा रखा है, इसको हटाना था, आ गया हमारा, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू लिया था तो उसमें मुझसे पूछा, मतलब मैंने उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत कॉमन है, मुझसे भी किसी इंटरव्यू में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है क्वेश्चन कि इक्वी जॉइन और इनर जॉइन में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस है आपका, ठीक है। तो हम मेरे ख्याल से इनर जॉइन आपको क्लियर हो गया होगा कि इनर जॉइन होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, इक्वी जॉइन से डिफरेंस कैसे है, ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब हम लोग करेंगे आउटर जॉइंस के बारे में कि क्या होता है आउटर जॉइन और कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। आपके पास डेटा सेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना स्ट्रांग होता जाएगा, राइट। सो आउटर जॉइन में कुछ नहीं करना होता, बस आपको अब देखो आउटर जॉइन में पहले थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा और अच्छे से, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। सो आउटर जॉइन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन, ठीक है। सेकंड होता है हमारा राइट आउटर जॉइन और थर्ड होता है हमारा फुल आउटर जॉइन, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है हमारा, देखो अगर हम लेफ्ट आउटर जॉइन की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, 2 टेबल होंगी, ठीक है। पहले 2 टेबल की बात करते हैं, 2 टेबल में से लेफ्ट आउटर जॉइन लगाते हो, लेफ्ट वाली टेबल जो हमने पहले टेबल लिखी होगी, ठीक है, उसका पूरा डेटा आएगा और राइट वाली से वही डेटा आएगा जो लेफ्ट में और राइट में दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन, ठीक है। अगर मान लो अगर लेफ्ट आउटर जॉइन अगर समझना है तो क्या है,
इसे कॉपी कर लेता हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। सो अगर मान लो मुझे इसको लेफ्ट आउटर जॉइन किसी ने मुझे बोला कि भाई क्या होता है, तो मैं सिंपल सा बोलूँगा भाई, तो पूरा कॉपी, ठीक है। लेफ्ट आउटर जॉइन में मेरे को बोलना है ये कि भाई लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा, ठीक है, लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा और राइट टेबल से कॉमन डेटा, ठीक है, कंप्लीट डेटा। और राइट टेबल से कौन सा डेटा आएगा, जो लेफ्ट और राइट में कॉमन होगा, बस। सेम केस होगा राइट आउटर जॉइन में, इसमें राइट टेबल से पूरा डेटा आएगा और लेफ्ट टेबल से जो दोनों टेबल में कॉमन डेटा होगा वो आएगा। और फुल आउटर जॉइन में क्या होगा, दोनों टेबल से पूरा डेटा आएगा, ठीक है। सो बेसिकली हमें जब फुल आउटर जॉइन हम MySQL में लगाते हैं तो हमारा सही से चलता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले लेफ्ट आउटर जॉइन लगाना पड़ता है, उसके साथ यूनियन ऑल करके राइट आउट लगाना पड़ता है, ठीक है। थ्योरेटिकली थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा तो उसे हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं अब एक एक करके, जिससे कि हमारा ये क्लियर हो जाएगा, राइट। अब जैसे एग्जांपल लिए मुझे सेम क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, सेम दो टेबल्स को लेंगे, बस इसमें लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन लगा के देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इजी वे में करेंगे, ठीक है। दो टेबल्स को उठाएंगे और उनके ऊपर लगाएंगे, तो इसे हटा देते हैं, इस चीज को हटा देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट ई फ्रॉम, ओके। अब हमारे को देखो, मैंने बताया कि लेफ्ट आउटर जॉइन के ऊपर लेफ्ट टेबल से सारा डेटा आएगा, सारी रोज आएंगी हमारी, और राइट टेबल से कॉमन रोज आएंगी, ठीक है। आपको कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने ई से फर्स्ट नेम लेना है, ई से सैलरी लेना है, ठीक है, ई से डिपार्टमेंट आई, डी से डिपार्टमेंट आईडी लेना है, और ई से ही लेना है, ठीक है। इसे हटा देते हैं क्योंकि हमें किसी टेबल को भी लगाना नहीं है, ठीक है। तो हमारे को इतना तो समझ में आ गया था कि डेटा कैसे उठाना है। एम्प्लॉय टेबल को ई दे दिया और डिपार्टमेंट टेबल को डी दे दिया, ठीक है। अब इस इनर की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, लेफ्ट आउटर जॉइन, ठीक है। जो मैंने इनर जॉइन में करा सब कुछ सेम कर दिया, बस इनर जॉइन को उठा करके लेफ्ट आउटर लगा दिया, क्योंकि लेफ्ट आउटर जॉइन निकालना है। कंडीशन सारी सेम रहेगी, सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अब इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देख लें। कुछ गड़बड़ी है इसमें, यहाँ पे दिक्कत थी, ठीक है, कॉमा लग रहा है। सिलेक्ट करो एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय टेबल से सैलरी, डी टेबल, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। आपको और कॉलम ऐड करने तो आप सारे और कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। वेयर फ्रॉम एम्प्लॉय को हमने शॉर्ट नेम दिया ई, एम्प्लॉय को ज्वाइन करो, लेफ्ट आउटर ज्वाइन करो डिपार्टमेंट टेबल के साथ में, जिसका शॉर्ट नेम है डी। ऑन कब करना है, जब ई का डिपार्टमेंट आईडी और डी का डिपार्टमेंट आईडी इक्वल होगा। अब एग्जीक्यूट कर दे इसे। अब हमारा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पूरी क्वेरी सेलेक्ट नहीं करी थी। अब हमारा डेटा आ गया। देखो अब इसमें क्या है, हमारे पास हमने लेफ्ट आउटर जॉइन लगा दिया है इसमें, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं इसमें कि हमारे पास, जैसे मैंने बोला था कि लेफ्ट टेबल में जो है हमारा सारा, मतलब लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आएगा, राइट टेबल का वही डेटा आएगा जो कॉमन होगा। अब बोलो भाई तुम्हारी बात तो बिल्कुल गलत हो गई, तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ गया, ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। इसके पीछे कोर लॉजिक है, जिसको अगर समझ लिया आपने ना तो ज्वाइन आपको कभी भी टफ नहीं लगेगा। तो मैं कोर लॉजिक को आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि ये चीज जो है ना एक्सप्लेन करते हैं ये लोग, इस कारण क्या होता है, हमारा ज्वाइन कॉन्सेप्ट अधूरा रहता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लिए आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम से, ठीक है, सेम जो हमारी टेबल है वही लिया हमने, और हमारे पास है डिपार्टमेंट, ठीक है। इनके बीच में कॉमन कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी होगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है इनके अलग अलग डिपार्टमेंट से, मान लो यहाँ पे 1 1 2 3 2 इस तरीके से हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ पे रिपीट होता है, फॉरेन की होगी हमें पता लग रहा है, ये प्राइमरी की होगी, इतना हमें पता लग रहा है, ठीक। तो अब क्या है, जैसे एग्जाम्पल हमने इसको लगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। कंडीशन क्या लगाई, अगर मान लो ये वाली आईडी इससे मैच करी तो दिखाना, ठीक है। हमारे केस में देखो अब सारी तो मैच कर जा रही है इससे, ठीक है, ठीक है। सारी एम्प्लॉय टेबल की सारी डिपार्टमेंट आईडी मैच कर जा रही है हमारे डिपार्टमेंट से। तो क्या है, हमारे पास मैच कर जाने के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो है कुछ भी अलग से डेटा नहीं है लेफ्ट टेबल में, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है कॉमन रिकॉर्ड आ रहे हैं, मतलब दोनों में, मतलब जितने कॉमन है सारे आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, मतलब
हमारी लेफ्ट टेबल में कोई भी ऐसी डिपार्टमेंट आईडी नहीं है जो डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और मान लो बाई चांस यहाँ पे हमारे पास एक डिपार्टमेंट आईडी होती है 8, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट टेबल में नहीं एग्जिस्ट करती, तो क्या होता, तो हमारे पास एक रो एक्स्ट्रा आती लेफ्ट टेबल में, ठीक है, जिसमें कुछ वैल्यूज होती, और राइट टेबल में इसकी वैल्यू होती नल नल नल, ठीक है। अभी राइट ऑटो जॉइन करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो मतलब लेफ्ट ऑटो जॉइन का मतलब क्या है, अगर ऐसी वैल्यूज जो लेफ्ट टेबल में एग्जिस्ट कर रही है बट राइट टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो दिखाओ। तो अभी तो हमारी सारी कॉमन वैल्यूज थी, मतलब हमारे एम्प्लॉय टेबल में जितनी भी डिपार्टमेंट आईडीज होगी वो सारी इसी से बिलोंग करती होंगी, इसलिए हमारे को एक भी नल वैल्यूज नहीं देखने को मिली, ठीक है। अब इसी में सिमिलरली अगर हम लोग इसी पे राइट आउट और जॉइन लगाएंगे तो क्या करना होगा, हमारे को बस लेफ्ट को राइट कर देना पड़ेगा और फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखो, ठीक है, एग्जीक्यूट करें। अब देखो राइट में बोलोगे भाई ये सारे तो नल आ रहे हैं, राइट देखो राइट होने का मतलब क्या है, राइट से सारा डेटा आना चाहिए और लेफ्ट में जो कॉमन है वही आएगा, और जो नहीं है कॉमन उसमें नल आ जाएगा। अब हो रहा क्या है, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 आईडीज है, यहाँ पे कितनी 1 1 2 2 2 8 है, ठीक है। अब मतलब जो यहाँ पे हमारे 4 और 5 आईडीज हैं, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो इनके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यूज नल हो जाएंगी, और इनके लिए क्या होगी, जो वैल्यूज है वो आ जाएंगी हमारी। तो ये चल रहा होता है बिहाइंड द सीन जब आप लेफ्ट आउटोजन और राइट आउटोजन को लगाते हो। मतलब लेफ्ट आउटोजन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो कॉमन कॉलम है, ठीक है, उसमें और राइट टेबल में, लेफ्ट और राइट टेबल में कॉमन कॉलम जो है दोनों में अगर डेटा सेम है तो आपको कोई नया नया क्वेश्चन दिखेगा, इनर जॉइन की तरह काम करेगा। मगर बाई चांस कि आपके लेफ्ट टेबल में ज्यादा वैल्यूज है और राइट टेबल में कम वैल्यूज है, मतलब डिपार्टमेंट आईडीज की डिफरेंट कम वैल्यूज डिफरेंट ज्यादा वैल्यूज है, तो हमारे को नल वाला सीन दिखेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने राइट आउट में दिखाया तो देखा कि लेफ्ट टेबल में से कुछ लिमिटेड वैल्यूज है उसका नल आ गई और राइट टेबल में पूरा डेटा आ रहा है, ठीक है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि राइट टेबल में ऐसी कुछ डिपार्टमेंट आईडी ऐसी हैं यहाँ पर, जैसे मान लो 4 और 5 जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये राइट टेबल राइट आउट में तो राइट का तो डेटा दिखाएगा ही, तो राइट का डेटा दिखा रहा है और लेफ्ट का डेटा नहीं दिखा रहा है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको लेफ्ट जॉइन राइट लेफ्ट आउटो जॉइन और राइट आउटो जॉइन कैसे लगाना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल टेबल्स पे लगाना है तो सिमिलरली जैसे हमने पहले वाले पे करा था केस में सेम चीज यहाँ पे करना है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसे काटता हूँ मैं पहले, यहाँ पर क्या करना होगा, इसे हटाएंगे, ठीक है। अगर मान लो किसी और एक और लेफ्ट आउटर जेल लगाना है तो आप लगाओगे, यहाँ पे राइट आउटर लगाना है तो राइट आउटर ज्वाइन, और जिस टेबल से लगाना है, जैसे एग्जांपल ये आपको इस टेबल से लगाना है जो हमने लास्ट टाइम यूज करी थी, ये वाली इस टेबल के साथ लगाना है एम्प्लॉय डिटेल भी, तो ईडी भी लिखोगे। मैं मल्टीपल टेबल में बता रहा हूँ किस तरीके से आपको राइट आउटर लगाना है, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ऑन किस बेसिस पे लगाओगे, जो भी कॉमन कॉलम है आपके, मान लो ये कॉलम है इसके बेसिस पे लगा दो, ठीक है। तो अब आपका ये आपका हो गया पूरा, आपका ये पूरा हो गया आपका राइट आउटर ज्वाइन विथ मल्टीपल टेबल्स। एग्जीक्यूट कर दो, डेटा आ जाएगा, कुछ आपका वल्नरेबल होगा तो दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को नल वैल्यूज नहीं दिख रही है इसे लगाने के बाद, तो जो आपको लॉजिक एक्सप्लेन किया गया वही लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसी आईडी है जो आपके लेफ्ट टेबल में एग्जिस्ट करती है राइट में नहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उस केस में नल वैल्यूज का सीन होता है। और मान लो दोनों में कॉमन आईडीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर हमारे को नल नहीं दिखेंगे। तो ये चीज चल रही है आपकी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट को कंबाइन करना है तो आप ये भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट को कंबाइन भी कर सकते हो, मतलब, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो आप ट्राई कर सकते हो, ये आपसे इंटरव्यू में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लेफ्ट में नल आ गया हमारे पास वैल्यूज, ठीक है। लॉजिक बिल्कुल सेम चल रहा है आपका, मतलब ये सारे डिपार्टमेंट जो है आपके डिपार्टमेंट आईडी में एग्जिस्ट करते हैं बट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए आपके साथ ऐसा ऐसा डेटा आ रहा है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी हमने क्या देखा कि लेफ्ट ज्वाइन कैसे लगाना है, राइट आउटर ज्वाइन कैसे लगाना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी देख लिया हमने कैसे लगाना है, ठीक है। और इसके साथ आपको इनर ज्वाइन भी लगाना है तो इनर ज्वाइन भी लगा सकते हो। मान लो आप यहाँ पे बोल लो कि भाई मेरे को ना ये ना लगा करके इनर ज्वाइन लगाना है, ठीक है, आप इनर ज्वाइन भी लगा सकते हो, मतलब सारे ज्वाइंस को आप मिक्स कर सकते हो, आपके ऊपर चॉइस होती है, ठीक है। अभी मिक्सिंग कैसे वर्क कर रही है ये आपको समझना है। तो मिक्सिंग कैसे वर्क कर रही है हम समझेंगे कैसे, जब हमने कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया। लेफ्ट आउटोजन मतलब लेफ्ट से सारा डेटा उठाओ और राइट से वही डेटा उठाओ जो कॉमन हो, ठीक है, ठीक है।
अगर मान लो लेफ्ट और राइट में कॉमन डिपार्टमेंट आईडीज है तो आपको सेम ही दिखेगा, कोई नल नहीं दिखेगा आपको। मतलब लेफ्ट टेबल में कुछ ऐसी डिपार्टमेंट आईडीज एग्जिस्ट करती हैं जो राइट टेबल में नहीं है, तो उस केस में आपको नल का हिसाब किताब दिखेगा, राइट। ये था आपका मेन बेसिक, मतलब फंडामेंटल जो होता है ना, जो मैंने अभी आपको लेफ्ट आउटर राइट आउटर में बताया, वो फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले भाई फुल आउटर जॉइन लगा के दिखा देते तो मजा आता है एक बार, तो मैंने बताया कि माइस्क्ल में फुल आउटर जॉइन सपोर्ट नहीं करता है, मतलब आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लगा सकते। जैसे लेफ्ट आउटर जॉइन लगा रहे हो, फुल राइट आउटर जॉइन लगा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट आउटर जॉइन लगाओ और राइट आउटर जॉइन लगाओ और उनको यूनियन कर दो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कैसे करना है, ठीक है। मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, मुझे तो फालतू लग रहा है, ठीक है। 3 टेबल की जगह 2 पे ही काम करते हैं और अच्छे समझते हैं, ठीक है। इसको बिठाते हैं, थोड़ा स्पेस बचेगा हमारा, ठीक है। अभी ये हमने क्या करा है, राइट आउटर जॉइन लगाया है, ठीक है। सिमिलरली कॉपी करेंगे, एक बार पेस्ट करेंगे, यहाँ पे क्या लगाया हमने, लेफ्ट आउटर जॉइन लगाया, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए अगर लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन को कंबाइन कर दो तो आपका वो बन जाता है फुल आउटर जॉइन। तो आप अपने लगाया यूनियन। अब ये बोलो यूनियन क्या है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। यूनियन मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दो, जैसे इस क्वेरी का जो रिजल्ट आया है कंबाइन कर दो इस क्वेरी के रिजल्ट के साथ में, तो आपका ये हो जाता है आपका यूनियन लगाना, ठीक है। दोनों को डेटा जो रिजल्ट आ रहा है वो कंबाइन कर दो। सेम कॉलम होनी चाहिए, पहले वाले जो क्वेरी का रिजल्ट आएगा उसमें भी सेम नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए, राइट वाले ऊपर वाले में सेम नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे को बोल रखा है कि अच्छा पूरा नहीं सिलेक्ट कर रखा, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें। तो ये इसने आपका फुल ऑटो जॉइन लगा दिया, ठीक है। जैसे ओरेकल डेटाबेस होता है ना, उसमें आपका जैसे राइट ऑटो जॉइन लगाते हैं, यहाँ पे फुल लिख के आपका फुल ऑटो जॉइन लग जाता है। बट माईएसक्यूएल में ऐसा नहीं चल पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लेफ्ट ऑटो जॉइन लगाएंगे, राइट ऑटो जॉइन लगाएंगे सेम कॉलम पे और उनके बीच में यूनियन लगा देंगे तो हमारा फुल ऑटो जॉइन लग जाएगा हमारा। तो आज जो है हमने बहुत सारी चीजें सीखी है नई, कि हम मल्टीपल टेबल पे ज्वाइन कैसे लगा सकते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन हमारा एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है, राइट आउटर ज्वाइन हमारा वर्क कैसे कर रहा है, फुल आउटर ज्वाइन को कैसे लगाना है, ठीक है, कि कोर फंक्शनैलिटी कैसे चल रही है हमारी काम, ठीक है। तो ये था आज का मेन मुद्दा कि भैया हमें क्लियर हो जाए कि किस तरीके से क्या लगाना है, जिससे कि हम लोग मतलब हमारे पास कोई भी क्वेरी आई, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सा टास्क आएगा जॉइन से रिलेटेड, हम कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करो इन क्वेरीज को कि किस तरीके से क्या लगाना है, ठीक है। कुछ एक्सप्लोर करोगे ना तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, और कुछ भी डाउट आ रहा है आप कमेंट में डाल दो, जिससे कि अगर मान लो मेरे को टाइम लगता है तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग सेल्फ ज्वाइन को पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।